अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट। कैसे हैं आप लोग? आई एम फाइन हियर एंड होप यू विल ऑल्सो फाइन देयर। स्टे होम स्टे सेफ गाइस। आज गाइस हम हमारे मैथ्स के चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर का पार्ट 3 लेके आए, जिसमें गाइस हमें क्वेश्चन थर्ड से स्टार्ट करना है, एक्सरसाइज 1.1 के गाइस। ये क्वेश्चन हमें गाइस क्या बोल रहा है? एन आर्मी कॉन्टिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स इन अ परेड. The two groups are to march in the same number of columns. What is the maximum number of columns in which they can march? तो क्वेश्चन हमारा गाइस क्या है? 616 आर्मी कंटिजेंट के मेंबर्स हैं हमारे पास, ठीक है। उनको क्या करना है? मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स। 32 मेंबर का एक आर्मी बैंड है, उनके पीछे उन्हें परेड में मार्च करना है, उनके पीछे पीछे गाइस उन्हें चलना है परेड के अंदर, ठीक है गाइस। तो क्या बोल रहा है? द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम। तो हमें ऐसे दो ग्रुप तैयार करने हैं जिनमें सेम नंबर ऑफ कॉलम हो, जिनमें कॉलमों का नंबर क्या होगा, इक्वल हो। सो व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च? तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम हम कितने बना सकते हैं जिनमें वो सारे एक दूसरे के पीछे क्या कर पाए, मार्च कर पाए या परेड में चल पाए गाइस। क्वेश्चन समझ में आ गया? एक आर्मी कॉन्टिजेंट के टोटल हमारे पास कितने मेंबर्स है गाइस? 616 मेंबर्स हैं, ठीक है। उनको 32 मेंबर्स के पीछे पीछे एक परेड में बिहाइंड में यानी पीछे क्या करना है, मार्च करना है आर्मी बैंड के, ठीक है। और उसके लिए दो ग्रुप्स बनाने हैं हमें। द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स। दो ऐसे ग्रुप बनाने हैं जिनमें नंबर ऑफ कॉलम्स, जो कॉलम हम तैयार करें जिनमें वो क्या सोल्जर्स खड़े होंगे, ठीक है गाइस, वो क्या हो, सेम नंबर ऑफ कॉलम, उनमें नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होगा, सेम हो। और क्या है, व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स? तो बताइए हम में से मैक्सिमम नंबर ऑफ कितने कॉलम तैयार कर सकते हैं जिनमें वो 32 मेंबर्स के पीछे खड़े होकर परेड में क्या कर सकते हैं गाइस, मार्च कर सकते हैं, यानी उनके पीछे पीछे गाइस वो क्या कर सकते हैं, चल सकते हैं। तो यहाँ पर गाइस हमें 616 टोटल मेंबर दिए गए हैं, और 32 मेंबर जो हमारा बैंड है उनके पीछे उनको गाइस क्या करना है, मार्च करना स्टार्ट करना है गाइस। तो आपको पता ही है हम कैसे सॉल्व करेंगे। 616 हमारे मेंबर हैं टोटल, और 32 के पीछे उन्हें क्या करना है गाइस, मार्च करना है, ठीक है। 32 जो म्यूजिक बैंड का उनका वो है, उनके पीछे उन्हें क्या करना है, मार्च करना है, परेड करनी है गाइस। तो अब क्या करना है गाइस, इसके लिए हमें छोटे नंबर और बड़े नंबर जो हमें दोनों दिए गए हैं, 616 और 32, इनमें से बड़ा वाला नंबर गाइस कौन सा है, 616, और छोटा वाला नंबर गाइस कौन सा है, 32। तो हम इन दोनों को क्या कर लेंगे गाइस, डिवीजन लेमा अप्लाई कर लेंगे इन पे गाइस, ठीक है। तो जैसे स्क्रीन पे आ गया है गाइस, बड़ा वाला नंबर हमारा 616 था और छोटा वाला नंबर गाइस हमारा 32 था। तो हम 32 से 616 को क्या करेंगे गाइस, डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले हम पेयर लेंगे 61 का, 616 में से 32 का टेबल पढ़ेंगे गाइस कि 61 से ज़्यादा ना हो। तो 32 बन जा गाइस 32, 32 बन जा 32, क्योंकि टू टाइम में गाइस 64 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, तो वन टाइम पड़ा, 32 बन जा 32। अब 61 के नीचे गाइस 32 लिख दिया वन टाइम में जो आया है। 11 में से 2 गया तो गाइस 9 बचा। 6 ने एक कैरी दे दिया था 1 को, तो वो 11 होगा, तो 6 से 5 होगा। 5 में से 3 गया गाइस तो कितना बचा, 2। मतलब हमने 61 में से गाइस 32 को सब्ट्रैक्ट कर लिया, तो रिजल्ट में कितना आ गया, 29। कितना आ गया गाइस, 29। अभी भी डिवाइड कंप्लीट नहीं हुआ है गाइस, क्या बचा हुआ है ऊपर 616 में, 6। तो अब उस 6 को इंक्लूड कर लेंगे 29 में गाइस, तो कितना हो जाएगा, 296 गाइस। कितना होगा, 296। अब हम गाइस 32 का टेबल पढ़ेंगे कि 296 से ज़्यादा ना हो। तो अगर गाइस मैं 32 का टेबल 10 टाइम में पढ़ लूँगा तो 320 आ जाएगा। तो अप्रॉक्सीमेटली मुझे कम से कम 9 टाइम पढ़ना पड़ेगा टेबल गाइस। तो 32 का टेबल मैंने 9 टाइम पढ़ा गाइस, तो 32 9 का कितना आया गाइस, 288 गाइस। मुझे कितना मिलेगा, 288। तो मैंने गाइस 296 में से 288 को सब्ट्रैक्ट कर लिया गाइस। 9 ने एक कैरी दिया 6 को, क्योंकि 6 छोटा नंबर था, तो वो 16 हो गया। 16 में से 8 गए तो गाइस 8 बचा। 9 ने एक कैरी दे दी 6 को, तो वो 16 होगा, तो वो 9 से कितना हुआ गाइस, 8। 8 में से 8 गया 0, 2 में से 2 गया 0। मतलब 296 में से 288 को हमने सपरेट कर लिया गाइस, तो हमें कितना मिल गया, 8 मिल गया। अब पूरा डिवाइड हो चुका है गाइस लास्ट नंबर तक। अब हमें रिमाइंडर में गाइस कितना मिल गया, 8। रिमाइंडर में अभी भी हमें गाइस 8 मिला है, 0 नहीं मिला। और मैंने क्या बोला, यूक्लिड का डिवीजन एल्गोरिथम हम जब तक अप्लाई करते हैं जब तक हमें गाइस रिमाइंडर में क्या नहीं मिल जाएगा, 0। तो रिमाइंडर में 0 लाने के लिए अब हमने फिर क्या करेंगे, रिमाइंडर से डिवीजर को डिवाइड करेंगे गाइस। तो अब हम 8 से 32 को डिवाइड करेंगे, 8 4 जा 32 गाइस। तो 32 टाइम में गाइस पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा हमारा। तो 32 टाइम में जब डिवाइड हो जाएगा 8 से 32, तो रिमाइंडर में गाइस कितना आ जाएगा, 0। तो रिमाइंडर गाइस हमारा 0 आ गया। तो किससे डिवाइड करने पे आएगा इस रिमाइंडर 0, 8 से डिवाइड करने पे। तो 8 क्या होगा, उन दोनों वैल्यू का एचसीएफ होगा। अभी जो हमारी सेकंड स्क्रीन दिख रही है गाइस, उसमें जो हमने डिवीजन परफॉर्म करा था हमारी फर्स्ट स्क्रीन में, उसको स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे। कैसे लिखेंगे गाइस, स्टेप बाय स्टेप।
SCF 616, 32 will give the maximum number of column in which they can march। तो हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम निकालने हैं जिनमें वो मार्च कर सकते हैं। तो उनके लिए हमें दोनों वैल्यू जो दी गई हैं, टोटल नंबर ऑफ सोल्जर्स 616 और जितने के पीछे उन्हें मार्च करना है 32, उन दोनों वैल्यूज़ का गाइस क्या निकालना पड़ेगा, SCF, यही लिखा हुआ है। तो वी कैन यूज़ यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो यूक्लिड का एल्गोरिथम अपन इसमें अप्लाई कर सकते हैं गाइस SCF निकालने के लिए। तो पहले वाले पार्ट में गाइड हमने डिविडेंड किसको लिया था, डिवाइड किसको करा था, 616 को गाइस। डिविजर कौन था गाइस, डिवाइड किससे करा था, 32 से गाइस। डिवाइड हुआ कितने टाइम में था गाइस, 19 टाइम में। और रिमाइंडर कितना बचा था गाइस, 8 बचा था। समझ गए ना गाइस। तो पहला वाला स्टेप पूरा लिख देंगे हम, ठीक है। और सेम उसी तरीके से क्या लिखेंगे गाइस, स्टेप सेकंड लिख लेंगे। तो हमारा पूरा डिवीजन क्या हो जाएगा गाइस, कंप्लीट हो जाएगा। मैं स्टेप बोल देता हूँ, स्क्रीन हट गई है तो। सबसे पहले आप गाइस क्या ले लेंगे, आपका 616 ले लेंगे, इक्वल में कितना आएगा आपका डिविजन 32 का इंटू 19 में कर लेंगे, प्लस आर, रिमाइंडर कितना बच जाएगा गाइस 8। स्टेप सेकंड में गाइस रिमाइंडर कितना लेंगे आप, डिविडेंड कितना लेंगे गाइस आप 32, इक्वल में जाएगा। डिविजर क्या लेंगे गाइस 8, क्वेश्चन कितना आएगा 4, 8 इंटू 4, रिमाइंडर में कितना मिलेगा गाइस 0। ये हो जाएगी आपकी स्टेप 2। सो SCF ऑफ 616 एंड 32 इज 8। इट मीन्स दैट मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च इज 8। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम क्या होंगे जिनमें वो मार्च कर सकते हैं गाइस, 8 होंगे। और हमारा गाइस क्वेश्चन 4 थे, थ्योरम टाइप का। इसी का क्या लिखा हुआ है गाइस, यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ फॉर्म 3m और 3m+1 फॉर सम इंटीजर m गाइस। समझ गए गाइस। तो हमें बताना है कि कोई हमारा जो पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर होगा, पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर जो होगा वो किस फॉर्म में होगा, या तो 3m की फॉर्म में होगा या 3m+1 की फॉर्म में होगा। और हमारी हेल्प करने के लिए उसने एक हिंट दी है, लेट x बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। आप इसको कोई पॉजिटिव इंटीजर मान सकते हो, a को भी मान सकते हो, इन द फॉर्म ऑफ 3q, 3q+1, 3q+2। अब वो पॉजिटिव इंटीजर है तो गाइज उसमें क्या हो जाएगा, हमारे नेगेटिव इंटीजर भी आएंगे और पॉजिटिव भी आएंगे, दोनों नेगेटिव नहीं है गाइज, मतलब हमारे इवन और ऑड दोनों इंटीजर आ सकते हैं, है ना। मतलब जिनमें रिमाइंडर हम क्या रखते हैं, इवन भी रखते हैं, और जिनमें ऑड रखते हैं वो दोनों काउंट करेंगे। तो 3q, 3q+1, 3q+2। नाउ स्क्वायर ईच ऑफ दिस एंड सो दैट एनी दे कैन बी रिटर्न इन फॉर्म ऑफ 3m और 3m+1। तो आप ये सारे के सारे, चाहे इवन रिमाइंडर वाले हों चाहे ऑड रिमाइंडर वाले हों, इनका यूज़ करो और बताओ कि इनका स्क्वायर करने पर जो आपका आंसर निकलेगा वो किस फॉर्म में निकलेगा, या तो 3m की फॉर्म में निकलेगा या 3m+1 की फॉर्म में निकलेगा गाइस। समझ गए। तो सॉल्यूशन के लिए देख लीजिएगा, स्क्रीन आ गई आपके सामने। उसमें क्या लिखा हुआ है, जैसे उसने बोला लेट अस टेक x एज अ इंटीजर, हम x की जगह a को भी इंटीजर ले सकते हैं। तो उसमें क्या लिखा हुआ है, लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। a को हमने गाइस क्या मान लिया, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर मान लिया। तो हमें किस फॉर्म में बताना था गाइस, 3m और 3m+1 की फॉर्म में बताना था किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर। लेकिन उसके लिए हेल्प क्या दी थी उन्होंने, आप 3q, 3q+1, 3q+2 सारे रिमाइंडर के केस यूज़ कर सकते हो जितने भी बनेंगे गाइस। तो अगर मैं a = 3q रखूँ तो फॉर्मूला क्या होता है गाइस, a = b × q+r। तो रिमाइंडर अगर 0 है तो a = 3q+0। तो a = 3q+0 मतलब गाइस b की वैल्यू कितनी मिल रही है हमें, 3, क्योंकि फॉर्मूला होता है a = b × q+r। a क्या होगा आपका, वो इंटीजर होगा जिसका आपको स्क्वायर करना है, तो a इक्वल में जाएगा। b क्यू, a = 3q दिया है तो b की वैल्यू गाइस कितनी हो गई, 3q हो गई। नीचे स्टेप में देखें गाइस, लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, a को हमने कोई पॉजिटिव इंटीजर मान लिया तो b अपने आप 3 हो जाएगा, b = 3 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि जो यूक्लिड एल्गोरिथम का फॉर्मूला होता है वो होता है a = b × q+r। और b की हमें गाइस क्या दिया हुआ है इक्वेशन में, 3q, 3q+1, 3q+2, मतलब हर बार b के प्लेस पे कौन आ रहा है, 3 आ रहा है, इसलिए b का वैल्यू 3 होगा। तो a = bq+r से हमारा जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या होगा, a = 3q+r। ठीक है, फॉर सम इंटीजर q लेस देन इक्वल टू 0 और ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो गाइस क्या होगा, जो हमारी, मैंने आपको बताया था, जो भी हमारे रिमाइंडर होते हैं वो रिमाइंडर हमेशा क्या होते हैं, जितना भी हमारा कोश्चेंट होता है उससे एक कम होते हैं, ठीक है, और 0 से ज़्यादा होते हैं या 0 के बराबर होते हैं। तो अगर b की वैल्यू 3 है गाइस, तो इंटीजर q के लिए रिमाइंडर हमारे पॉसिबल क्या कह सकते हैं, रिमाइंडर 0 हो सकता है, 1 हो सकता है और 2 हो सकता है। मैंने आपको लेक्चर के फर्स्ट और सेकंड में पार्ट में बताया था गाइस, जितना भी हमारा क्वेश्चन का वैल्यू होता है उससे एक कम तक क्या पॉसिबल केस बन सकते हैं, रिमाइंडर के पॉसिबल केस बन सकते हैं। तो यहाँ पर b का वैल्यू 3 है तो पॉसिबल रिमाइंडर उससे छोटे कौन कौन हो सकते हैं गाइस, पॉजिटिव, r = 0, 1, 2, मतलब 0, 1, 2 क्या है, हमारे पॉसिबल रिमाइंडर है। क्यों, बिकॉज हमारी जो रिमाइंडर की वैल्यू होगी वो या तो 0 से इक्वल टू और ग्रेटर देन हो, या तो 3 से क्या होगा, इस लेस देन हो। तो मतलब हमारा रिमाइंडर, वैल्यू ऑफ रिमाइंडर इज
इक्वल टू और ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 3। जो रिमाइंडर की वैल्यू होगी वो 0 से बराबर होगी या 0 से बड़ी होगी और 3 से क्या होगी गाइस, छोटी होगी। अब देयरफॉर तो हमारे कौन कौन से केस बन सकते हैं, अगर रिमाइंडर हमारा 0, 1 और 2 होगा तो ए इक्वल टू 3q+r जो हमें ऊपर वैल्यू दी गई है उसमें हम सबसे पहले रिमाइंडर 0 रख दें, तो ए की वैल्यू कितनी मिलेगी गाइस, 3q, क्योंकि रिमाइंडर की जगह कितना पुट कर दिया 0, तो ए इक्वल टू 3q+0, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई गाइस, 3q। और दूसरे में रखेंगे रिमाइंडर 1, तो ए इक्वल टू गाइस कितना मिलेगा, 3q+1। तीसरे केस में कितना रखेंगे गाइस, 2, तो क्या मिलेगा, ए इक्वल टू 3q+2। तो ये 3 केस मिल गए गाइस, इन तीनों केस को हम सॉल्व कर लेंगे। उनने क्या बोला है, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर, तो पॉजिटिव इंटीजर आपने क्या माना, ए, उसका स्क्वायर कर दिया तो ए स्क्वायर। तो पहले वाले केस में ए का स्क्वायर करा तो उसके इक्वल में 3q है गाइस, तो 3q का भी स्क्वायर होगा। 3 का स्क्वायर कितना हुआ है 9, क्यू का स्क्वायर कितना होगा 9q स्क्वायर। ठीक है गाइस। सेम ऐसे ही दूसरे वाला केस कितना है आपका, 3q+1 है गाइस, तो ए का स्क्वायर करेंगे तो 3q+1 का भी स्क्वायर होगा गाइस। सेम ऐसे ही केस थर्ड है आपका, फिर ए का स्क्वायर करोगे तो ए के इक्वल में गाइस कितना है, 3q+2, उसका भी स्क्वायर होगा। अब पहले वाले केस का होल स्क्वायर खोलो जो इक्वल में दिए गाइस, 3q के स्क्वायर को खोलेंगे तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और q का स्क्वायर q स्क्वायर। दूसरे वाले केस का होल स्क्वायर खोलेंगे गाइस 3q+1 का, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर से खुलेगा, तो 3q का स्क्वायर कितना हो जाएगा गाइस, 9q स्क्वायर। फिर 2ab, 2 इंटू 3q इंटू 1, 2 3 या कितना हो जाएगा 6q, 2ab हो जाएगा। फिर b स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, ठीक है गाइस। फिर इधर 3q+2 के होल स्क्वायर को भी a प्लस बी के होल स्क्वायर से खोलेंगे गाइस, तो a स्क्वायर मीन्स 3q का होल स्क्वायर, तो 9q स्क्वायर। फिर 2ab मीन्स गाइस 2 इंटू 3q इंटू 2, तो 2 3 या 6, 6 या 12, 12 हो जाएगा। और फिर 2 का स्क्वायर गाइस कितना होगा 4। तो इनको हमने a प्लस बी के होल स्क्वायर से खोल लिया। अब ये जो ए स्क्वायर इक्वल टू पहले वाले केस में गाइस 9q स्क्वायर आया है, इस 9q स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 3q स्क्वायर लिख सकते हैं। 3 3 9 हो जाएगा, मतलब इस 9 को हमने सेपरेट कर लिया। और जो सेकंड वाले केस में आपको 9q स्क्वायर प्लस 6q+1 दिख रहा है, उसमें हमने 9q स्क्वायर और 6q में से 3 को कॉमन ले लिया। 3 का इंटू 3 में होगा, 3 3 9q स्क्वायर हो जाएगा। 3 का इंटू 2q में होगा, 3 2 6q हो जाएगा। तो 9 और 6 में से 3 को हमने क्या ले लिया कॉमन, तो कितना बचा 3q स्क्वायर प्लस 2q, बाहर कितना बचेगा इस 1। अब इधर लिखा है थर्ड केस में गाइस 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4। अब इन सब में से हमने गाइस सबसे पहले 4 को सेपरेट करके क्या लिख लिया 3+1। 3+1 क्यों लिखा, ताकि 3 कॉमन आ जाए सब में से। तो 9, 12 और 4 को हमने क्या लिखा 3+1, उनमें से हमने क्या इसका कर लिया 3 को कॉमन ले लिया। तो हमें कितना मिलेगा गाइस 3q स्क्वायर प्लस 3q+1 गाइस, इतना मिलेगा गाइस। अब जितनी भी वैल्यूज हमें मिली है गाइस, जैसे पहले वाले केस में गाइस क्या मिला 3 इंटू 3q स्क्वायर, है ना गाइस। दूसरे वाले केस में हमें गाइस क्या मिला 3 इंटू 3q+1। इसे तीसरे वाले केस में हमें क्या मिला गाइस 3 इंटू 3q स्क्वायर प्लस 3q+1। इन सब में जो भी वैल्यूज ब्रैकेट के अंदर है गाइस, उन्हें हम क्या मान लेंगे, कोई इंटीजर मान लेंगे। आप k1 k2 k3 मान सकते हो, या गाइस क्या मान सकते हो m मान सकते हो। तो 3q स्क्वायर की जगह आप क्या रख दोगे गाइस, m रख दोगे या k रख दोगे, तो क्या हो जाएगा 3k1 या 3m बोल दो आप। दूसरे वाले में गाइस 3 इंटू 3q क्या था गाइस 3 इंटू 3q का स्क्वायर प्लस 1। तो गाइस वहाँ पे क्या जाएगा 3q स्क्वायर प्लस 1 की जगह उसके आप क्या रख सकते हो km, तो 3m+1 हो जाएगा। और लास्ट वाले में सेम गाइस क्या आएगा 3m+1, तो 3m+1 3m+1। तो हम चाहे हमारा पॉजिटिव इवन नंबर रखें चाहे ऑड नंबर रखें, हर बार इंटीजर मानने के बाद हमारा आंसर कौन सी फॉर्म में निकल रहा है गाइस 3m और 3m+1 की फॉर्म में निकल रहा है गाइस। तो प्रूफ हो गया कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर हमेशा आंसर किस फॉर्म में देगा, या तो 3m की फॉर्म में देगा या तो 3m+1 की फॉर्म में देगा गाइस। अब हमारे क्वेश्चन 5 की तरफ बढ़ते हैं गाइस। क्वेश्चन 5 क्या है हमारा, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m 9m+1 और 9m+8। अब गाइस सेम उसी क्वेश्चन की तरह जो इसके ऊपर वाला था उसमें हमने क्या बताया गाइस, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का जो स्क्वायर होता है वो 3m और 3m+1 की फॉर्म में होता है। और इसमें गाइस क्या बोल रहा है, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का जो क्यूब होगा वो क्यूब किसकी फॉर्म में होगा, या तो 9m की फॉर्म में होगा, या तो 9m+1 की फॉर्म में होगा, या तो 9m+8 की फॉर्म में होगा। समझ गए गाइस। उसमें स्क्वायर के लिए प्रूफ करना था, इसमें किसके लिए प्रूफ करना है, क्यूब के लिए प्रूफ करना है। तो सबसे पहले गाइस आप जानते हैं इसको सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, सेम उसी क्वेश्चन की तरह लेट ए बी या पॉजिटिव इंटीजर, हम एक कोई पॉजिटिव इंटीजर मान लेंगे। अब यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना गाइस, यहाँ पर 9m 9m+1 और 9m+8 की फॉर्म में देना है, तो 9 केसेस लेने में बी की वैल्यू क्या हो जाएंगी गाइस, बहुत ज़्यादा हो जाएंगी 9 तक। तो आपको बी की वैल्यू कितनी लेनी है, हमें 3 केस लेने खाली, तो हम बी की वैल्यू कितनी ले लेंगे गाइस 3 ले लेंगे, ठीक है, क्योंकि 9 तक केसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो हमने उसको किस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया गाइस 3q+1 और 3q+2 की फॉर्म में, पिछले वाले क्वेश्चन की तरह गाइस सेम कन्वर्ट कर लिया हमने उसको, है ना।
तो लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, ए को हमने कोई पॉजिटिव इंटीजर मान लिया और बी की वैल्यू गाइस कितनी मान ली 3। सेम लास्ट क्वेश्चन की तरह यूक्लिड एल्गोरिथम लगाया, ए इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर, तो ए की वैल्यू कितनी मिल गई, ए इक्वल टू 3q प्लस आर, वेयर क्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी गाइस हमारी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जो हमारा क्वेश्चन होगा वो 0 से ज़्यादा होगा डिवाइड करने पे हमेशा। तो बी की वैल्यू कितनी आ गई 3, तो पॉसिबल रिमाइंडर पिछले वाले केस की तरह कितने बनेंगे गाइस, 0 से छोटा हो, 0 के इक्वल हो या 0 से बड़ा हो, 3 से क्या होगा छोटा हो। तो पॉसिबल रिमाइंडर कितने मिलेगा, आर इक्वल टू वही मिलेगा आपको 0 1 2, और फिर केसेस क्या बनेंगे रिमाइंडर में 0 1 2 रखने पे गाइस पिछले क्वेश्चन की तरह 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2। पिछले केस में हमें क्या सॉल्व करना था गाइस फोर्थ क्वेश्चन में, कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर आंसर किस फॉर्म में देता है, 3m और 3m प्लस 1 की फॉर्म में देता है। और इसमें हमें क्या प्रूव करना है गाइस, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब, खाली जहां पर हमने स्क्वायर करा था गाइस, अब वहां पे हमें क्या करना है क्यूब करना है। पूरा क्वेश्चन सेम उसी तरीके से होगा, जहां जहां हमने स्क्वायर करा था, स्क्वायर यूज करा था दोनों साइड, अब वहां हमें क्या यूज करना है गाइस, क्यूब यूज करना है, और कॉमन निकाल के जो अंदर बचेगा ब्रैकेट के उसको आप m मान लेना, सॉल्व हो जाएगा। केस 1 में हमने गाइस क्या करा, a इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर लगाया, तो a इंटू 3q प्लस आर की जगह 0 रखेंगे, तो a का वैल्यू कितना मिलेगा 3q। हमें क्या बताना है, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब, तो हमने पॉजिटिव इंटीजर कितना माना a, हमने उसका क्यूब कर दिया, तो लेफ्ट पे क्या होगा a का क्यूब होगा, तो इधर राइट पे भी 3q का क्यूब होगा, क्योंकि वो उसके इक्वल में 3q का क्यूब करेंगे गाइस, तो 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27, q का क्यूब कितना होगा 27 क्यूब होगा गाइस। अब 27 में से हमने 9 को गाइस क्या ले लिया कॉमन, 9 को कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर कितना बचेगा गाइस 3q क्यूब, क्योंकि 9 का इंटू 3 में हो जाएगा, 9 3 27, 9 को कॉमन निकाल लिया, अंदर कितना बचा 3q क्यूब। अब ये जो 3q क्यूब ब्रैकेट के अंदर बचा है, तो मैंने आपको बताया था इसे हमें क्या मानना है, m मानना है, क्योंकि हमें आंसर किस फॉर्म में निकालना है 9m और 9m प्लस 1 की फॉर्म में निकालना है गाइस। तो हमारा जो ब्रैकेट के अंदर 3q क्यूब बचा, इसको गाइस हमने क्या मान लिया m, तो 9 वैसे का वैसा ही, वेयर m इज एन इंटीजर सच दैट m इक्वल टू 3q क्यूब। तो जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है 3q क्यूब, हमने क्या करा, कोई इंटीजर m है उसके इक्वल में मान लिया है, तो 3q क्यूब की जगह कितना पुट कर दिया m, तो 9m। तो केस फर्स्ट से हमें क्या मिल गया कि a का क्यूब यानी किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब किस फॉर्म में निकला है 9m की फॉर्म में निकला है। केस सेकंड में आ जाएगा गाइस, अब वैसे ही a इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर, फिर से फॉर्मूला लगाया, तो a वैसे का वैसे ही b इंटू क्यू, बी की वैल्यू 3 थी, इंटू क्यू प्लस आर, रिमाइंडर सेकंड केस में कितना है गाइस 1 है। फिर दोनों केसेस का क्यूब कर दिया, क्योंकि हमें क्यूब के लिए प्रूफ करना है, इधर a का क्यूब होगा तो उसके इक्वल में 3q प्लस 1 है, इधर 3q प्लस 1 का होल क्यूब होगा, 3q प्लस 1 के होल क्यूब को हम a प्लस बी के होल क्यूब के फॉर्मूले से खोल देंगे गाइस, क्या होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, तो a क्यूब मतलब 3q का क्यूब कितना हो जाएगा गाइस 27q क्यूब, फिर 3a स्क्वायर भी, तो 3 इंटू ए का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 9 थी 27, और क्यू का स्क्वायर क्यू स्क्वायर होगा, तो 27 क्यू स्क्वायर मिल जाएगा। फिर क्या होता है गाइस 3ab स्क्वायर, 3ab स्क्वायर मतलब 3 इंटू ए कितना है 3q, तो 3 थी 9q इंटू बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 होगा, और 9q का इंटू 1 में होगा, तो 9q का 9q आएगा। और फिर गाइस कितना है हमारा 1 का स्क्वायर, 1 का क्यूब 1 ही आएगा, तो 27 क्यूब, 27 क्यू स्क्वायर 9 क्यू प्लस 1 ये मिल गया। इन तीनों में से हमने गाइस क्या कर लिया 9 को कॉमन ले लिया, 9 को कॉमन ले लिए, तो ब्रैकेट के अंदर कितना बचा गाइस 3q क्यूब, 3q स्क्वायर प्लस q, इस पूरे को हम क्या मान लेंगे गाइस, मैंने बताया था कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट के अंदर जो भी वैल्यू बचेगी उसे m मान लेंगे, तो 3q क्यूब, 3q स्क्वायर प्लस q को हमने क्या मान लिया गाइस m, तो इस पूरी ब्रैकेट वाली वैल्यू ये क्या रख देंगे m, तो 9 का इंटू m में हो तो कितना आएगा 9m प्लस कितना बचा 1। तो फिर से हमारा किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब यानी a क्यूब का आंसर क्या आएगा गाइस 9m प्लस 1, तो ऊपर वाली फॉर्म से 9m मिला, नीचे से 9m प्लस 1 मिला। केस थर्ड की भी स्टडी कर लेते हैं गाइस, a इक्वल टू 3q प्लस 2 दिया है, फिर दोनों साइड का क्यूब कर देंगे, a क्यूब इक्वल टू 3q प्लस 2 का होल क्यूब, फिर 3q प्लस 2 के होल क्यूब को a प्लस बी के होल क्यूब के फॉर्मूले से खोल देंगे, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, तो क्या जाएगा गाइस 27q क्यूब प्लस 54q स्क्वायर प्लस 36q प्लस 8। फिर इनमें से 9 को कॉमन ले लेंगे, तो अंदर गाइस कितना बचेगा 3q क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 8, फिर ब्रैकेट वाली पूरी वैल्यू गाइस कितना मान लेंगे m मान लेंगे, तो फिर गाइस क्या आ जाएगा 9m प्लस 8। मतलब हर बार जो हमारा आंसर आ रहा है वो या तो 9m की फॉर्म में आ रहा है या तो 9m प्लस 1 की फॉर्म में आ रहा है, मतलब हमेशा हमारा आंसर 9m या 9m प्लस 1 की फॉर्म में मिल रहा है, और यही गाइस हमें प्रूफ करना था इस क्वेश्चन में। थैंक यू।